अष्टम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप लोगों ने देखा कि जल से उत्तर जल के परे रहते सकार का लोक चल रहा है, और आज प्रकरण चलेगा कवर्ग। कहीं कवर्ग आदेश है, कहीं पर धातु के अंत को, तो धातु के अवयवों को जो आदेश होंगे उनका। चलें, चोह पूर्व, चोह षष्ठी का एक वचन, कुह प्रथमा का एक वचन। इन सूत्रों से आप लोग बहुत पूर्व परिचित हैं। आज विधिवत इन सूत्रों को पढ़ेंगे। अर्थ करिए। अनुवृत्तियां किसकी हैं? झलि, अंतेच और पदस्य। अंतेच की अनुवृत्ति चलेगी 38 तक, झलि की 38 तक, और पदस्य का तो अधिकारी चल रहा है अपदान्तस्य मूर्धन्य से पहले तक। तो यहाँ से जो भी कार्य होंगे वो झल परे हो अथवा पदार्थ। तो इसी प्रकार से अर्थ करिए। स्थाने कवर्गादेशो भवति झलि परतः पदाने च। चवर्ग के स्थान में कवर्गादेश होगा, झल परे हो अथवा पदार्थ हो। तो झल परे आपको जो भी उदाहरण मिलेंगे वो त्रिच, तुमुन, तव्यत के ही मिलेंगे, और पदांत के जो उदाहरण होंगे वो क्विप प्रत्ययान्त के होंगे। ठीक है। पक्ता पक्तुम पक्तव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, ओदन पक और वाक। तो पच आगे त्रिच, इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध। उसके पश्चात पच, ता क्या झल परे है, च को हमने क्या कर दिया, कवर्गादेश कर दिया। यहाँ पर यथा संख्या लगाएंगे क्योंकि चवर्ग और कवर्ग, तो च के स्थान पे क, छ के स्थान पे ख, इसी प्रकार से चलेगा। एक का उदाहरण दिया आपको, वक्ता वक्तुम वक्तव्य में वच परिभाषण धातु ले लीजिए। उसके बाद आप सिद्धि जानते ही हैं। गुरु के स्थान पे भी कर सकती हैं वच आदेश करके, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। ओदनम पचती थी, ओदन पक, ओदन अम आगे, पच आगे, पिप, पिप का सर्वपहरी लोप, उपपदम मतिंग से समास, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुप, तो ओदन पच। अब यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, पहले स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, फिर प्रत्यय लक्षण से इसकी पद संज्ञा करेंगे। पदांत में चवर्ग को कवर्गादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ओदन पक। वाक की सिद्धि कैसे होती है? हाँ, क्विप वचि प्रचि दीर्घो संप्रसारणम च। तो दीर्घ इसी से होता है और असंप्रसारण भी होता है, क्योंकि क्विप क्या कित है, कित होने से संप्रसारण की प्राप्ति है, इसने निषेध कर दिया। तो क्या बन गया, वाच, और फिर वही स्वाद्युत्पत्ति, प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा, उसके पश्चात कवर्गादेश करके वा, उसके बाद फिर झलाम ये वावसाने से उसको विकल्प से जश कर लेंगे। तो वाक, वाक, वाचो, वाचन, यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है। वाग्भ्याम, यहाँ पर झल पर है इसलिए हो जाएगा वाग्भ्याम, वाक भी। तो यहाँ के उदाहरण दिए गए हैं। कोढ़, षष्ठी का एक वचन, धा प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियों में झलि, अंतेच, पदस्य, ये लगातार चलेगा आपका। अकार के स्थान पर ढकारादेश होता है झल पर अथवा पदार्थ में। सोढ़ा, सोढ़ुम, सोढ़व्यम, बोढ़ा, बोढ़ुम, बोढ़व्यम, बहुत बार इनकी सिद्धियां आपने पढ़ी हुई हैं। तुराशाट, पृष्ठवाट और द्वितीयवाट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोढ़ा में सह आगे क्या कहते हैं वो लाओगे, त्रिच लाओगे, फिर उसके बाद अकार को ढकारादेश करेंगे, फिर सही वह नहीं, फिर उधर भी करिए, जशस्तोर्ध्वोधः चुनाष्टुः सढ़ ढोढ़े लोपः सढ़ा। अब लग गया सही वहोरो गवर्णस्य, इससे क्या हो जाएगा, ओढ़ो, तो फिर बन जाएगा सोढ़ा, और वही वह में भी बनेगा वोढ़ा। बहुत बार सिद्धियां आ चुकी हैं। तुराशाट, पृष्ठवाट, द्वितीयवाट, क्या लगेगा इसमें, क्या प्रत्यय होगा, पृष्ठवाट। हर जगह कहीं कहीं कुछ विशेष सूत्र भी हैं। वहष्ट है ना, द्वितीयम वहती थी, द्वितीयवाट, पृष्ठम वहती थी, पृष्ठवाट। तो इसमें क्या होगा, बनाओ, प्रश्न आगे, प्रश्न आगे, हाँ, प्रश्न आगे, आगे प्रत्यय कौन सा होता है इसमें, णवी प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, णवी प्रत्यय होता है। ठीक है ना। कहाँ से आता है, अच्छा नहीं, यहाँ पर तो अभी विट हो रहा है, अभी क्या होगा, विट होगा। ठीक है ना, अणुवीन प्रत्यय। तुराशाट में छंदसी सह से आपका अणुवी प्रत्यय होगा, वहष्ट से भी
अण्वी प्रत्यय होगा, है ना। प्रश्नम वहति थी पृष्ठवाट, दिव्यम वहति थी दित्यवाट। अण्वी प्रत्यय होगा, भजोण्वी से अण्वी की अनुवृत्ति आती है। तो सिद्धि कैसे कर लेंगे? पूरा शाट में फिर दीर्घ कैसे होता है? दीर्घ प्रकरण कहाँ पर है? हाँ, अन्य सामग्री दृश्यते, है ना। तो सब सिद्धियां आपने पहले पढ़ी हुई हैं, है ना। पूरा आगे सह, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? सह धातु से आप पहले तोड़वी प्रत्यय करेंगे, उन्वी का सर्वपारी लोप करेंगे, समास इत्यादि करेंगे। उसके बाद फिर क्या बन जाएगा? हा को धा भी होगा, अन्य शब्द दृश्य से दीर्घ होगा, पूरा शाट कैसे होगा? अण्वी नित्य होने से वृद्धि होगी, ठीक है। फिर उसके बाद वृद्धि हो जाएगी तो शत्व किससे होगा? सहे साढ़ सह, ठीक। कैसे याद आ गया? अष्टधी की आवृत्ति हुई लग रहा है। केवल अष्टधी की आवृत्ति विधि आपको करते रहोगे ना तो आपको बहुत सारे सूत्र उसी से आ जाएंगे। सह का जो साढ़ रूप है ना, उसके सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो क्या हो जाएगा? साढ़ था पहले, फिर ढा को वही जस्ट हो जाएगा जलाम से, तो क्या बन जाएगा? पूरा शाट, वावसान है पूरा शाट, ठीक है। और इसी प्रकार से पृष्ठवाह, पृष्ठवाह आगे भी वृद्धि होगी, पृष्ठवाह को ढ, फिर झलाम जशवंते वावसान है पृष्ठवाट द्वितीयवाट। ये सब सिद्धियां आपने तृतीय अध्याय के द्वितीय पाठ में पढ़ी हुई हैं। मतलब आगे के प्रकरण में जो भी सिद्धियां आएंगी सब आपके पीछे की पढ़ी हुई हैं, पर एक बार हम यहाँ पर रिवीजन जरूर करेंगे। 2-3 सिद्धियां ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। द्वितीय पाठ भी हो गया। दादेर धातु ख, हाँ समास करिए। द आदिर येषां यदा आदि यस्य स दादिः तस्य दादेः, ठीक है ना। अर्थ करेंगे दकारादेः धातोः हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च, ठीक है। दकारादि धातु के हकार को घकारादेश होगा, ढ नहीं होगा। कोढ़ा से सभी को ढ की प्राप्ति थी, इसका दकारादि धातु होगी यदि तो उसको क्या हो जाएगा? ध आदेश हो जाएगा। झल पर पदांत में बनाई उदाहरण। दकारादि धातु हो, हा हो, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, दग्धा दग्धुम दग्धव्यम, और पदांत में काष्ठधक और गोधुक। काष्ठम धाती थी काष्ठधक और गाम दोग्धी थी गोधुक। तो गोधुक की भी सिद्धि आपने पढ़ी है। क्या प्रत्यय होगा गोधुक में बताइए? दग्धा दग्धुम में कुछ विशेष नहीं, आप देखिए क्या स्थिति रहेगी। दह आगे त्रिच, बोलो सब सिद्धियां आपने बार बार पढ़ी हुई हैं। दह आगे त्रिच, उसके बाद फिर दह त्रि, हा को आपने क्या आदेश कर दिया? धा आदेश किया। उसके बाद फिर हाँ, और इधर वो लग जाएगा, और इधर पहले उधर ध करेंगे, फिर इधर झलाम झस्सी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? दग आगे द्वि, फिर शेष कार्य ऋतुष्ण इत्यादि लगा करके दग हा। तो हा को पहले घ, फिर झलाम ये झ, फिर झलाम झस्सी लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्य हो जाएगा। यदि आप पहले ये लगा देंगे तो झट से उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए पहले हकार को घकारादेश करेंगे और फिर झषस तत्व धोधा लगाने के बाद ही झलाम झस्सी लगाएंगे। इस क्रम को याद रखना है, ठीक है। दोग्धा में भी ऐसे हो जाएगा। और काष्ठम दहती काष्ठधक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्विप प्रत्यय होगा। किससे होता है क्विप प्रत्यय बताइए? हैं क्विप, जब कोई विशेष सूत्र नहीं तो उसके लिए क्विप है। तो क्या हो जाएगा? वही काष्ठ अम दह, फिर आपको घा आदेश किया आपने, क्या हो गया? काष्ठ दघ, काष्ठ दघ। अब क्या लगेगा? स्वादित्पत्ति। स्वादित्पत्ति अगर आप पहले ही कर लेंगे क्योंकि सर्वपारी लोप करने के बाद, फिर आप ये हल्गी आदि लोप करेंगी, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा करोगे, उसके बाद ये सूत्र लगाना है। ये क्रम भी याद रहना चाहिए क्योंकि पदांत होना चाहिए। पदांत होने के लिए आपको स्वादित्पत्ति पहले करनी होगी।
अब ये काष्ठ दघ बन गया, काष्ठ धक, द को ध किससे होगा? हाँ, अभी वो सुतराने वाला है, उससे द को क्या हो जाएगा? ध। तो काष्ठ धग, फिर झलांते शोनते काष्ठ धक, वापसाने काष्ठ धग। इसी प्रकार से गाम दुग्ध इति गोधुक, ठीक है ना? इसकी सिद्धि आपने किसमें पढ़ी है? सत्सु द्विषद द्रोह दोहा युज छिदा जिनी राजा मुख सर्गे फिर, इसमें दो धातु पढ़ी है ना? तो गाम दुग्ध इति गोधुक, सिद्धि उसी प्रकार से होगी, एकाचो बशोबश लग करके गोधुक बन जाएगा, ठीक है? वाद्रुह मुह श्रुह स्नेहाम, अव्यपदम द्रुह मुह श्रुह स्नेहाम षष्ठी का बहुवचन। ठीक, द्रुहश्च मुहश्च श्रुहश्च स्नेहश्च इति स्नेह मुह स्नेहः तेषां द्रुह मुह श्रुह स्नेहाम। अनुवृत्ति धातोः घः बस, घः ओढ़ से ह की और झली पदान्ते च, द्रुह मुह श्रुह स्नेह इत्येतेषां धातूनां हकारस्य विकल्पेन घकारादेशो भवति। इन झलि परतः पदान्ते च, इन धातुओं के हकार को विकल्प से ढकारादेश होगा, झल परे हो अथवा पदांत में। तो किसी में ढ की प्राप्ति थी, किसी में घ की प्राप्ति थी, तो जिसमें ढ की प्राप्ति वहाँ पर ढ होगा, है ना? तो एक बार सब में हो ढ से ढ की प्राप्ति होगी और एक बार सब में घकार की होगी। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, द्रोग्धा द्रोढ़ा और मित्र ध्रुक मित्र ध्रुक, मित्र ध्रुक मित्र ध्रुक, कैसे बनेगा? पहले उदाहरण लिख लीजिए। फिर मुंह के हैं उन्मोग्धा उन्मोढ़ा उन्मुख उन्मुट, श्नुह से उत्स्नोग्धा उत्स्नोढ़ा उत्स्नुक उत्स्नुट, स्नेग्धा स्नेढ़ा स्निक स्निक। तो द्रोग्धा द्रोढ़ा में तो कुछ विशेष नहीं है, एक बार घकारादेश होगा तो जैसे दोग्धा बना वैसे द्रोग्धा बन जाएगा। द्रोढ़ा में भी कुछ विशेष नहीं है, जैसे सोढ़ा बना वैसे ही द्रोढ़ा बन जाएगा, गुण हो करके तो द्रोढ़ा बन जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से उन्मोग्धा उन्मोढ़ा में भी कुछ विशेष नहीं है, उत्स्नोग्धा उत्स्नोढ़ा में भी कुछ विशेष नहीं है और स्नेग्धा स्नेढ़ा में भी कुछ विशेष नहीं है। अब आइए जो आपको पदांत वाली सिद्धियां हैं उनमें हम देखते हैं क्या है। तो मित्रम है ना, मित्रम मित्राय द्रुह्यति है ना, क्या हो जाएगा? मित्रम द्रुह्यति, क्रोध द्रुहेर्षा सुयार्थानाम यम प्रति कोपः। हाँ, तो यहाँ से चतुर्थी होगी, मित्राय द्रुह्यति इति मित्र ध्रुक। तो यहाँ पर कैसे सिद्धि होगी? मित्र आगे, मित्र आगेंगे और उसके पश्चात ध्रुव आगे फिर, ठीक है? फिर का क्या हो जाएगा? सर्वकाली लोप होगा। ये सभी समास इत्यादि करके अंतर्वृत्तियों का लोप कर दीजिए। आप करेंगे मित्र ध्रुव, स्वादित प्रत्यय हुई, पद संज्ञा कर लीजिए, मित्र ध्रुव बन गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक बार हमने लगाया दादेर धातु और घ, एक बार हमने क्या लगाया? मतलब इसने विकल्प से घकारादेश किया, तो जब हमने इससे घकारादेश किया तो मित्र ध्रुव बना, फिर एकाचो बशोबश लग गया तो क्या बन गया? मित्र ध्रुव बना, फिर झलांते शोनते वापस आने लगा करके क्या बन जाएगा? मित्र ध्रुव बन जाएगा। एक बार आपने होठा लगाया, क्या बन रहा है उस समय आपका? मित्र ध्रुव। तो जब मित्र ध्रुव बन रहा है उस समय क्या लगेगा? होठा। इससे क्या हो जाएगा? हकार को ढकारादेश होगा। उसका फिर एकाचो बशोबश लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? मित्र ध्रुव बनेगा। फिर उसके पश्चात झलांते शोनते उससे जश करेंगे तो मित्र ध्रुव बनेगा और वापस आने लगा देंगे तो मित्र ध्रुव बन जाएगा। आगे समझ में? तो मित्र ध्रुव, और ये 5-6 सूत्रों में ही ये जितने भी आपके शब्द हैं, है ना, हलंत धातुओं के रूप बनते हैं, सारे आपके सिद्ध होते हैं। चौकू लग गया, फिर हकार है तो दादा धातु इत्यादि लग गया, उधर से जशस्थ धोधा एकाचो बशोबश काम तक। तो सभी में यही स्थिति है, ठीक है ना? उन्मुख उन्मुट, तो जिसमें अंत में क है उसमें घ हो रहा है और जिसमें अंत में ट है उसमें ध
ढ हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है केवल। और जहाँ पर भी हकार ढकार होगा तो धातु के अवयव को भष आदेश हो जाएगा। तो उत्सनुक उत्सनुक, यहाँ पर क्या धातु है? श्नुह धातु है ना। तो धातु आपको धातु पाठ में निकाल के देखती हैं, क्या है? श्नुह, जिघान, पूरा बोलो ना, है यही धातु कि अपने मन से बना दिया है? सौत्र धातु बना दिया, देखा धातु का। अच्छा, और स्नेह में क्या है धातु? स्नेह में क्या है? मोह, तो मोह वैचित्य प्रसिद्ध ही है ना। द्रोह जिघांसायाम है धातु, ठीक है। और स्नेह की क्या धातु? वो भी प्रसिद्ध है, सेचन है, तभी स्निग्ध बनता है ना। तो उत्सनुक उत्सनुक, इसमें भी आप हा को घ करेंगे और एक में हा को ध करेंगे। उसके पश्चात क्या है? स्निग्धा स्नेग्धा स्नेढ़ा, तो इन सब में गुण हो रहा है। और स्निग्ध स्निग्ध में गुण नहीं होगा क्योंकि क्विप है, उधर त्रिच है इसलिए गुण हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। द्रुह जिघांसायाम है न कि श्नुह जिघांसायाम। अभी मैं बता सकती हूँ आपको धातुएं, किंतु आपसे मैं जान के निकालवाना चाह रही हूँ। जो प्रसिद्ध धातुएं रहती हैं वो तो ठीक है। उद्गिरण और स्नेह सेचन है, ठीक है ना। तो इन सारी धातुओं से ये कार्य हो जाएंगे। कहीं विशेष है कुछ? श्नुह स्नेह में क्या है? धात्वादेश सहसा से आप धातु के आदि को शकार को सकारादेश करोगे, फिर निमित्तापाय निमित्तनोपाय से वो भी जोड़ना था, वो भी ना हो जाएगा, इसलिए स्निक बन जाता है। और कहीं कुछ विशेष नहीं है। न हो ध, हाँ, नह हकारस्य स्थाने धकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। नह के हकार को धकारादेश होगा, नहीं तो होढ़ा से ढा होता, तो क्या बनेगा? बनाओ, हा को धा होगा तो नद्धा नद्धुम नद्धव्यम, नद्धम नद्ध है ना, नद्धा नद्धुम नद्धव्यम। उपानत परिणत, उपानत परिणत। तो नध आगे, नह आगे तब, फिर उसके बाद नद्धम भी आप इसको उदाहरण बना सकते हो, तब प्रत्यय के भी उदाहरण बना सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। जहाँ अनिट धातुएं होंगी, जो अनिट धातुएं होंगी उनमें आप तब प्रत्यय का भी उदाहरण बना सकते हो, जो सेठ धातुएं होंगी उनमें नहीं बना सकते हैं। अस्तु, तो नह आगे तब, उसके बाद फिर हकार को धकार, नद त झषस्तोध नद ध जलाम झषि नद्ध नद्धम नद्धा नद्धुम नद्धव्यम। उपानत परिणत, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, सब में वही कि प्रत्यय है ना। ऊपर आगे न, उसका फिर नहीं वृत्ति वृषि रुचि सही तनिष्क को, उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा उपसर्ग को। तो उपनः उपानः, आगे पिप तो था ही, इसका सर्वपर्याय में लोप किया था। उसके पश्चात स्वादित्पत्ति करेंगे, प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा करेंगे। उपानः, फिर हा को ध, फिर झलाम जशोन्ते वावसाने उपानत परिणत। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी सिद्धि अपने नहीं वृत्ति वृषि रुचि सही तनुषु वो, इससे यहाँ पर दीर्घ होता है। दीर्घ प्रकरण कहाँ है? षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में इस तरह का जो दीर्घ होता है, जैसे उपसर्ग को हो गया या किसी को हो गया वो। और जब सिद्धि बनते हुए जब दीर्घ होगा वो आपके अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में आते हैं सब सूत्र। न होता आहस्थः, आहा षष्ठी का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन।
आह धातु हकारस्य थकारादेशो भवति झलि परतः। इसका पदार्थ में उदाहरण मिलता है ना, इसलिए बस आह। तो आत्थ, आह आहतुः आहुः आत्थ, ये आह क्या है बताइए? हाँ, ब्रुवा पंचाना। आज तो बड़ा याद है सबको, है ना, सबकी वो खुल गई है अंदर की नसें, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ब्रुवा पंचाना मादिता आहो, ब्रुवा से आह आदेश होता है ना, आह आहतु आहु आत्थ, तो किम आत्थ, ठीक है। और भी कहीं बनेगा तो किम आत्थ का क्या अर्थ होगा? बोलो, क्या कहा? हाँ, मुझे पता था। क्या कहते हो? किम आत्थ, क्या कहते हो, क्या कह रहे हो। ये वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है ना, और लिट्टे काल में भी होता है, तो आप हो जाएगा आह। तो कैसे करोगे सिद्धि? आह आगे ये था कहाँ का रूप है? किससे? हाँ, उसी से आपको तिप तस्जी सिप थस, इनके स्थान पे नल अतुस उस थल अथुस ये आदेश होंगे और ब्रू को आह आदेश हो जाएगा। तो आह आगे था तो झल परे है, हकार को हकारादेश हो गया। आथ थ फिर खरीच लगेगा, क्या लगेगा? खरीच, उससे चर्त्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आथ।